हमारे जीवन में जो है वो क्या होना चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए। और स्थिरता के साथ साथ और क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा आत्म विनिग्रह। यहां आत्म का जो संबंध है वो आत्मा के साथ नहीं है, मन के साथ है। मन के ऊपर निग्रह, कंट्रोल। जब तक मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इन विषयों के ऊपर, इन वासनाओं के ऊपर, सद्विचारों का जब तक अनुशासन नहीं होगा, हमारा जीवन जो है उच्छृंखल ही रहेगा। किसी ने आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, जितम जगत के न, यह संसार किसके द्वारा जीता गया? तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? मनोहियेन। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीता उसके द्वारा यह संसार जीता गया। हमारे यहां एक बड़ा सुंदर उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। उससे आप लोग परिचित हो? ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ है कठोपनिषद। एक जगह एक स्थान पर यहां पर हम उसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, जिसमें यमराज ने ब्रह्म विद्या का उपदेश नचिकेता को दिया है। बहुत बड़े एक ऋषि थे, महर्षि वाजस्त्रवाह। वो एक ऐसा दान कर रहे थे जिस दान में सर्वस्व दे देना होता था, लेकिन सर्वस्व न देकर के जो अच्छी अच्छी गायें थी वो रख रहे थे, और जो ऐसी गायें पीतोदका, जिन्होंने अंतिम बार जल पी लिया हो, जो अंतिम बार दूध दूह ली गई हो, जरा से जो एकदम बिल्कुल जीर्ण हो रही हो, ऐसी गायों का दान दे रहे थे। और इस छोटे से बालक ने एक वृक्ष के ओट से अपने पिता के अंतःकरण में, हृदय में घर करते हुए इस लोक को पहचाना और कहा, करे फिर जाकर उसने कहा कि पिताजी, इस यज्ञ का तो ऐसा विधान है, ऐसा नियम है कि इसमें सर्वस्व दान दे देते हैं। तो सर्वस्व में तो मैं भी आ गया, जिसके लिए अच्छी अच्छी चीजें आप बचा रहे हो, तो मुझे किसको दान दोगे? जब 3, 4, 5 बार बच्चों ने कहा, देखो बच्चों की बातों को कभी जो है ना इग्नोर मत किया करना। पहली बात कि बच्चों को कभी बच्चे समझना ही मत, बच्चों को बच्चा समझना ही सबसे बड़ी बचकानी बात है। जिनको आप बच्चा समझ रहे हो ना, आपको पता भी नहीं है न जाने कितने जन्म में ये बूढ़े हो चुके हैं। ये सब सारे के सारे आपके पूर्वज हैं, और पहले तो उम्र कितनी ज्यादा होती थी, न जाने कितने प्रकार के जीवन के अनुभवों को अपने अंदर पचाए हुए हैं। ये तो अभी लॉक है, खुला नहीं है यहां से, एक बार खुल जाए तो फिर हैरान हो जाओगे। तो उस वाजस्त्रवाह मुनि ने नचिकेता के वचनों को बहुत उसकी उपेक्षा की, क्रोध आ गया और कहा कि तुझे मैं यमराज को दे दूंगा। उस बालक ने कहा, अरे वाह, इससे अच्छी दान की व्यवस्था क्या हो सकती है? चल पड़ा यमराज के यहां। यमराज थे नहीं, कहीं गए हुए थे। जब आकर के घर पे आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि भारत से, इंडिया से एक छोटा सा ऋषि कुमार आकर के 3 दिन तक पड़ा हुआ है, पहले उसके पास जाओ, उसके पास ही कुछ चाय पानी करो, इसके पहले नहीं, वरना पाप लगेगा। और जाकर के यमराज ने कहा कि मुझे क्षमा करना, आप मेरे दरवाजे पर 3 दिन से यूं ही पड़े हुए हो, पहले तो 3 वरदान हमसे मांग लो, उसके बाद बात करेंगे। अंतिम वरदान नचिकेता ने ऐसा मांगा कि यमराज भी कंप गए। नचिकेता ने कहा, मुझे कुछ देना नहीं चाहते हो तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, मुझे बताओ कि मरने के बाद कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचता है? अगर बचता है तो वो क्या बचता है? मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद अगर कोई अस्तित्व रह जाता है, मन का, विचारों का, या संस्कारों का, या आत्मा का, तो उसका होता क्या है? उसकी यात्रा कहां तक जाती है? यमराज ने कहा कि बालक, तेरी अवस्था बहुत छोटी है, ये तू वरदान मत मांग। नचिकेता ने कहा, पहले सोच लेना चाहिए था आपको, वरदान तो मैं यही मांगने वाला हूं। ढेर सारे प्रलोभन दिए यमराज ने कि तुम कहो तो अखंड साम्राज्य दे दूं, जब तक सूरज चांद रहे तब तक की उम्र दे दूं। नचिकेता ने कहा कि सब प्रलोभन रहने दो। प्रलोभन में फंसे हुए पिता को सावधान करने की वजह से तो मैं यहां पहुंचा, मुझे किसी प्रलोभन में नहीं फंसना है। और उसके बाद जो यमराज ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है, बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। उसमें यमराज ने इस जीवन को एक बड़े सुंदर रूपक के ढंग से समझाया है। यमराज ने कहा, नचिकेता, ये जो हमारा जीवन है ना, ये रथ की तरह है।
जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो मन है वो लगाम है, जो हमारी बुद्धि है वो सारथी है, और हम स्वयं आत्मा रथी हैं। अब कोई भी रथ अपने निश्चित गंतव्य तक कब पहुंचेगा? जब सारे के सारे घोड़े व्यवस्थित हों, जुटे हुए हों अच्छी तरह से लगाम से, और वो लगाम भी सारथी के हाथ में हो, और वो सावधान सारथी भी अपने रथी के अनुशासन में हो। देखो हमारे इस जीवन रूपी रथ में आप लोग कहीं धड़ोज न करेगा, कहीं कुछ ठिकाना ही नहीं है हमारा। ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपने अपने अलग अलग रास्तों पर भागी जा रही हैं। मन रूपी लगाम इस कदर ढीली पड़ी हुई है कि रोज शाम को सोते समय सोचते हैं कि सवेरे 4 बजे से उठ करके और हम और देखो रोज मन से, विचारों से, वासनाओं से हम हारते जा रहे हैं। हमेशा भोगने के बाद जो है ना लोग पछताते ही हैं कि नहीं, वो हमेशा को याद करते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अयोध्या, गंगा, यमुना, लेकिन फिर दोबारा वही। तो मन रूपी लगाम इतनी ढीली है, बुद्धि रूपी सारथी भी आत्मा रूपी रथी के अनुशासन में ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आत्म विनिग्रह, जब तक अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी वासनाओं के ऊपर, अपनी कामनाओं के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है हमारा गंतव्य परमात्मा तक नहीं होगा। और कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? भगवान ने गीता में कहा कि यत् श्रद्धा स एव स, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है, जैसी निष्ठा है, जैसा बिलीव है, जैसी मान्यता है, वो स्वयं भी वैसा ही है, वही है। तो इन शास्त्रों को, इन ऋचाओं को, इन मंत्रों को बार बार अपने जीवन में हम जीते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, इस पर सोचते रहेंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे सावन भादों की बरसात की तरह हमारे जीवन में उतरने लग जाएंगी। और कुछ भी आपके मन में कुछ गलत पैदा हुआ, ये श्लोक आकर के आपको रोकेंगे कि नहीं। तो बार बार जो चिंतन है, जो विवेक है, जो सद्विचार है, जो सत्संग है, ये हमें बुराइयों से बचाता है। बस केवल हमें शुरुआत करनी है और कुछ भी नहीं। इन शास्त्रों के अनुसार हम जीवन जिए और भगवान के ऊपर जबरदस्त भरोसा। कभी भी अपने ऊपर भरोसा मत करना। मैं कल भी कह रहा था, अपने ऊपर अविश्वास और भरोसा तो परमात्मा के ऊपर ही, लेकिन हम लोग एकदम उल्टा करते हैं। देखो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और भगवान के ऊपर हमेशा संदेह में ही जीते हैं। भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपने धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अगर आपने संदेह किया, संशय किया, तो फिर हम कहीं के नहीं होंगे। अपने ऊपर संशय में रहो, लेकिन भगवान के ऊपर तो जबरदस्त भरोसा होना चाहिए, जबरदस्त। और भगवान के ऊपर भरोसा भी कैसा, किस तरह से? रावण की तरह भरोसा होना चाहिए। रावण की तरह भरोसा मतलब बहुत सुंदर एक दृष्टांत है कि जब लंका के ऊपर पुल बन गया ना, तो रावण के दूतों ने आकर के खबर दी कि लंका के ऊपर पुल बन गया। सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित, अवाक कि समुद्र के ऊपर पुल बन गया लंका तक पहुंचने के लिए। इस संभव कैसे हो सका? समुद्र बांधा गया। रावण के दूतों ने कहा कि महाराज, राम की सेना में ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे ऐसे सेनापति हैं, ऐसे ऐसे बंदर हैं कि वो ऐसे पत्थरों को उठा करके पानी पर फेंकते हैं और पत्थर तैरने लग जाते हैं। इस तरह से जो है लंका तक पुल बना दिया गया। सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित के लिए हद हो गए। रावण ने कहा, इस छोटी सी बात में तुम लोग क्या आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो? ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? पत्थर पानी पर तैरने लग जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात है? लोगों ने कहा, अरे महाराज, ये प्रकृति नहीं है पत्थर की और पानी की, पत्थर तो डूबेगा ही। रावण ने कहा, नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं। लोगों ने कहा, आप भी कर सकते हैं? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? चलो मेरे साथ।
और रावण के बगल में बैठी हुई मंदोदरी डर रही थी कि रहने दो, क्योंकि जो पत्नी होती है ना वो अपने पति को नक्श की पहचानने वाली होती है। यानी खबर हो कि आप कितना पानी मार, तो मंदोदरी ने कहा कि धोती पकड़ी रावण की, रहने दो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा तुम स्त्रियों की यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है, जिंदगी भर समझ नहीं पाती हो, चलो तो मैं मुझे करके ही बताना है। और आगे आगे रावण चला, पूरा का पूरा राज दरबार, सारे सामंत, सारे सिपाही, सभी लोग, और डरती डरती मंदोदरी भी की जो भी रही सही इज्जत थी आज भी गंवाने वाला है। और बड़े बड़े राक्षस थे, बड़ी सी चट्टान उठाकर जो रावण के हाथ में दी। मंदोदरी ने कहा कि रहने दो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं आपके प्रताप को। रावण ने कहा कि नहीं, अभी देख लो तुम भी जरा, अच्छी तरह तुम नहीं जानती हो। और उठाकर के रावण ने फेंका, सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, पत्थर तैरने लगा। फिर रावण ने देखा मंदोदरी की तरफ, देखा और एकदम बिल्कुल हतप्रभ रह गई मंदोदरी। फिर रात में सोते समय मास्टर बेडरूम में मंदोदरी ने कहा देखो, कोई दूसरा मुझसे कहता ना, इंद्रजीत भी, मेघनाथ भी आकर कहता तो मैं नहीं मानती, लेकिन मैंने दिन में सूर्य की रोशनी में अपनी खुली आंखों से देखा है कि आपने उस चट्टान को, पत्थर को फेंका और पानी पर तैरने लगा। झूठ मत बोलना, सच सच बताओ ये कैसे हुआ। रावण ने कहा कि मंदोदरी तुमसे भी कहा मैं झूठ बोलूं, किसी को कहना मत। जब मैंने वो चट्टान अपने हाथ में ली तो उस पत्थर से मैंने कहा तुम्हें राम की सौगंध है, तैर जाना, और इस तरह से पत्थर तैर गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत जबरदस्त भरोसा होगा, और इस भरोसे के साथ आज की प्रवचन को मैं यहाँ पर अलविराम दे रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट हमारा समय बिल्कुल यहाँ पर पूरा हो चुका है। और आप सभी लोगों को 1 बिलियन करोड़ धन्यवाद के साथ 9 बज गया। और शेष जो सूत्र हैं उनको हम कल पे लिए जा रहे हैं। तो आगे के सूत्र तो और भी बड़े अलौकिक विलक्षण हैं, एक भी ये सूत्र हमारे हाथ आ जाए, इन सूत्रों को लूटो, चोरी से भी, कैसे भी करके एक सूत्र चुरा लो, इसमें से पूरा का पूरा जीवन जो है ना ब्रह्ममय हो जाएगा, परमात्मामय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। रामत्व तो आपके अंदर जाग पड़ेगा। ज्ञान की ज्वालाओं से सारे के सारे हमारे कुसंस्कार भस्म हो जाएंगे। तो अन्य जो साधन है उनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, और तब तक आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाओं के सहित सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। और जो प्रातः काल का योग और ध्यान का सेशन है वो वही समय रहेगा 5:45 से 7:15 तक, ठीक है। बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद कल सायंकाल को आगे के सूत्र लेकर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कल कौन सा दिन है? वो मेहंदी वाला दिन कौन सा है? मुझे बहुत लोगों ने कहा कि महाराज इस दिन को बहुत हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने क्यों भाई आने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है? उन्होंने वो दिन मेहंदी वाला दिन है। हमने कोई बात नहीं है, भले मेहंदी वाले रस्म में जाओ लेकिन रंग तो यहीं से आएगा। और ये जो रंग है ना वो ऐसा रंग है कि इस रंग में अगर आपने अपने कर्म को, अपने इन हथेलियों को, अपने जीवन को रंगा तो फिर धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया, छूटने वाला नहीं है। ये परमात्मा का रंग है, ज्ञान का रंग है। एक बार थोड़ा इस रंग को भी चढ़ने दो। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे और जाने से पहले तो आपको everybody has to listen. This form is for the स्वामी जी जो भारत में जो क्रिया कर रहे हैं उनकी जो आपको सहयोग देना हो तो ये फॉर्म भर के मुझे और कोई भी वॉलंटियर को दे देना।
सुसाइड है और विटामिन है, किसी को भी ले लो, और जिसको नहीं लिया तो मेरे से ले लो। अरे पता पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उसे। या अभी ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट इधर भी हो रही है, सबको कैसे हो आप सत्या जी? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। कथोरिया जी कैसे हो आप? राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, भजता रे मन सीताराम, रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, भजता रे मन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए वचन न जाए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब मंगल भवन मंगलहारी, धरो सदा सरजन चिर बिहारी, राजीव नयन धरे तनु सायक, भगत विपति बंधन सुखदायक, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित देहि जगत पुरारी, उमा कहु मैं अपना, सतहरि बचन जगत सब सपना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जैसे
आपको कुछ भी करना हो ना, ये हम अपनी एक चाबी सीक्रेट आपको बता रहे हैं, पता नहीं बात में आ रहा है नहीं आया, इसके पहले क्या कुछ भी आपको करना है और उसमें सक्सेस होना हो, तो सबसे पहले उसका एक एटमॉस्फेयर बनाओ। बिना वातावरण के, बिना एटमॉस्फेयर बनाए कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे कि भगवान के लिए बैठ रहे हो तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है अंदर से एक भगवान का एटमॉस्फेयर बनाना। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का मतलब यही है कि अंदर से अध्यात्म का, भगवान का, धर्म का, ईश्वर का वातावरण निर्मित करना। और एक बार वातावरण निर्मित हो जाएगा फिर वो चीज आपके लिए बहुत सहज हो जाएगी। तो प्रार्थना मतलब अंदर से भगवान के एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसां अपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नित्य की भांति आज भी अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने अंतःकरण, अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहां से बोला जाएगा, उसके बाद सभी लोग अच्छी तरह से सुन करके श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान को फील करते हुए और इन मंत्रों का उच्चारण करो। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि इनके बोलने मात्र से हमारा मन, हमारा हृदय, अंतःकरण पवित्र होने लग जाता है और हमारे द्वारा जो किए हुए कलुषित जो कषाय है, कर्म है, जो पाप कर्म है, जो दुष्कर्म है, सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। देखो, कर्मों के अंदर है शक्ति है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन परमात्मा तो प्रेसिडेंट है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी होगी ही, लेकिन राष्ट्रपति के पास एक ऐसा पावर है कि अगर वो चाहे तो उसको प्राणदान दे सकता है। तो जो भगवान है ना, वो राष्ट्रपति हैं। तो इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से हमारे जो पाप हैं वो क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें इतनी शक्ति है क्योंकि ये मंत्र किसी पोएट, किसी कवि, किसी दार्शनिक, किसी फिलोसोफर के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा भी नहीं लिखे गए हैं। ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों को समाधि में पाया है, इनका साक्षात्कार किया है
इनको आसमान से उतारा है। ये घटना वैसे ही घटी है जैसे कि यहाँ के वातावरण में, तरंगों में अभी भी जो गीत है ना वो प्रवाहित हैं, लेकिन हमारे कान उनको सुन पा रहे हैं नहीं। लेकिन अभी रेडियो आप ऑन करो, उसके अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो उन गीतों को रिसीव कर लेता है। हमारी आंखें जो है इन तरंगों के अंदर जो पिक्चर है, जो रंग है, उनको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अभी जाकर के घर पे आप टीवी ऑन कीजिए तो उनके अंदर ऐसी मशीन है, ऐसी व्यवस्था है कि वो इन तरंगों के अंदर वातावरण में जो प्रवाहित हो रहे अलग अलग फिल्म है, पिक्चर्स हैं, दृश्य हैं, चित्र हैं, रंगों सहित उनको वो रिसीव कर लेते हैं और जिनको कि हम देख सकते हैं। तो ऋषियों ने ऐसे ही तपस्या के द्वारा समाधि में बैठ करके ये जो मंत्र है, जो ये ज्ञान है, उन्हें रिसीव किया है, उन्हें प्राप्त किया है, उनका साक्षात्कार किया है। इसलिए हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं है, बल्कि हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों को, इन ज्ञान को प्राप्त किया है, पाया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय